प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत ब्लूप्रिंट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी RBSC द्वारा जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ ना, ऐसा ही आएगा पेपर, बिल्कुल जो हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही पेपर आना है। हर एक चीज को आप समझते जाएं, देखते जाएं और सुनते जाएं। देखिए, सबसे पहले जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा, देखिए मतलब परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा उसका पैटर्न कैसे बनेगा। तो उसमें देखिए भाई, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात्मक प्रश्नानि। मतलब आपकी जो किताब है ना संस्कृत की, उससे बहुविकल्प वाले यानी 4 उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 12। इसका मतलब आपको किताब के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं प्रत्येक पार्ट से, उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट हमें कहता है पाठ्य पुस्तकात गद्यांशस्य हिंदी अनुवाद है। ये आएगा आपका 3 अंक का। तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भी बताएंगे हम आपको, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न कितने कितने अंक के आएंगे। तो गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना आएगा और 3 अंक का प्रश्न होगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य हिंदी अनुवादः। ये भी 3 अंक का है। मतलब आपके जो कविता वाली टाइप से पाठ है ना, कविता गीत टाइप से पद्यांश दोहे वाले, हाँ, उसमें से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी पद्यांश दे देंगे जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट है हमारा श्लोकट लेखनम। अब ये क्या है देखिए, हम आपको बताएंगे, आपको आगे जो प्रश्न पत्र बताएंगे उसमें, लेकिन ये 2 अंक का आएगा। उसके बाद 2 अंक का ही आपको श्लोक का अन्वय पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर श्लोकट लेखनम और श्लोकस्य अन्वय, ये 2-2 अंक की अलग अलग प्रश्न है। कैसे प्रश्न आएंगे हम आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न निर्माण प्रत्येक पाठ से आपको तैयार करना है। प्रश्न निर्माण के जिस पाठ में है 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक गद्यांश का हिंदी भाषा में सार लेखन आएगा 2 अंक का। पाठ्य पुस्तक के गद्यांश को संस्कृत में भावार्थ लिखना, वो भी 2 अंक का आएगा। इसके अलावा जो भी व्याकरण आपकी डिसाइड की गई है संस्कृत में, कौन कौन सी व्याकरण डिसाइड की गई है हम बताएंगे आपको, वो आएगी 22 अंक की। और इसके अलावा अपठित अवबोधनम आएगा 10 अंक का। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे 2 अंक के और संकेत पर आधारित औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने का एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। इसी प्रकार से चित्र पर आधारित वर्णन या संकेत पर आधारित वार्तालाप, ये भी आएगा 4 अंक का। और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको हिंदी भाषा में वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा। और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा घटनाक्रम संयोजन का। तो ये तो हमने बता दिया किस टाइप के प्रश्न कितने कितने अंक के आएंगे। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि टोटल प्रश्न कितने आएंगे और किस किस टाइप के आएंगे। फिर हम बताएंगे आपको किस प्रश्न का कौन सा स्थान रहेगा और कहां पर कैसे प्रश्न आएगा। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 18 आएंगे, 1-1 अंक के। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 12, वो भी 1-1 अंक के। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 13, 2-2 अंक के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 आएंगे, 3-3 अंक के। और 3 प्रश्न आएंगे आपके 4-4 अंक के निबंधात्मक। इस प्रकार से जो आपका 80 अंक का पेपर है उसमें टोटल 50 अंक आएंगे और आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे, 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है। आइए हम आपको लिए चलते हैं पेपर की तरफ कि किस प्रकार का पेपर आएगा। उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे चैनल पर बाकी जो 5 सब्जेक्ट आपकी और हैं 10th क्लास के, उसके भी ब्लूप्रिंट और प्रश्नों का तरीका, कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, सामाजिक का, विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का,
सारे के सारे जो हैं वो ब्लूप्रिंट एकदम ढंग से समझा कर के और डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर के उन वीडियोस को भी अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारे वीडियोस काम के हैं। या फिर हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में RBSC अपडेट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हमने 12th क्लास के लिए भी ये ब्लूप्रिंट ढंग से बताए हैं, एक एक पार्ट से, प्रत्येक पार्ट से जानकारी दी है। तो 12th क्लास का कोई स्टूडेंट है, आपका भाई बहन रिलेटिव कोई, तो उसको भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाए। और वीडियो को अंत तक देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और एजुकेशन संबंधी किसी प्रकार की समस्या के लिए हमें कमेंट कीजिए। आइए बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की। तो संस्कृत के प्रश्न पत्र की शुरुआत होगी खंड ए से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। अब यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में 12 प्रश्न दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, इन्हीं टाइप के, इन्हीं तरीके के प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक से तैयार करने हैं। छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को पाठ के अंदर से भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। तो ये 12 प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार करने हैं। अब आ गया आपके सामने दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में देखिए क, ख और ग 3 खंड है। क में भी 2 प्रश्न हैं और ख में भी 2 प्रश्न हैं। तो ये एक एक अंक के हैं, शब्द रूप आपके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट शब्द रूप हैं उनको आप अवश्य याद कर लें। उसके बाद में ग में देखिए आपको प्रकृति और प्रत्यय, ऐसा एक प्रश्न आएगा जिससे आपको प्रकृति और प्रत्यय सामने, यानी धातु और प्रत्यय सामने दिया हुआ है, इनसे मिलकर जो शब्द बनेगा वो आपको बीच में लिखना है। तो ये एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे यहाँ पर ग में प्रत्यय के रूप में। यहाँ पर तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है एक अपठित गद्यांश। जी हाँ, यानी आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा और 10 अंक का होगा। इसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको इसके अंदर से ढूंढ करके अपने शब्दों में, सही शब्दों में लिखना है। अब देखिए पहला प्रश्न जो है ना, ये ऐसा ही आएगा जिसमें आपको शीर्षक पूछा जाएगा। शीर्षक क्या होता है सर? भाई ये समझ लो, ये जो गद्यांश है ये एक छोटा सा पाठ है, इस पाठ का नाम नहीं है। तो ये पाठ किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित है, वही इसका शीर्षक होगा। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि शीर्षक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 या 4 शब्द बहुत है बस, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर भी आपको उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में, यानी जो गद्यांश है उसके अंदर मिल जाएगा। बस आपको ढूंढना है और लिख देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी बड़ी मात्रा का और राइटिंग का विशेष ख्याल रखिएगा। अब देखिए 10 प्रश्न तो हो गए आपके गद्यांश के। उसके बाद 11 से 12, 1 और 2 ये अथवा में प्रश्न दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक अंक के हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर क्या लिखा हुआ है? संस्कृत माध्यम में लिखना है। तो इसी प्रकार से आपके 2 और 2, मतलब 2 में से 1 और 2 में से 1, ये एक ही अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में देना होगा। अब खंड ब में हम चर्चा करें, खंड ब के बारे में आपको बताएं, उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो ग्रामर है उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी। आप नोट कर लीजिए। संधि में देखिए, संधि आएगी 4 अंक, जिसमें आपको व्यंजन संधि, सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चत्व और अनुस्वार ये पूछी जाएगी। और विसर्ग संधि में उत्व, रुत्व और सत्व ये 3 ही पूछ जाएगी। विसर्ग का लोप से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। और समास की बात करें तो समास के 3 अंक हैं। और समास देखिए आपके अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है और द्वंद्व है। जी हाँ, ये 5 समास आपके पूछे जाएंगे। उसके अलावा कारक 4 अंक के होंगे। और कारक में भी क्या पूछा जाएगा ये आप सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर सकते हैं।
प्रत्यय आएंगे आपके 3 अंक के। और प्रत्यय कौन कौन से हैं ये देखिए, आप सारे प्रत्यय लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। आप 3 अंक की बस इन्हीं प्रत्ययों को आप तैयार कर लें, काफ़ी होगा। अव्यय जो है वो भी 3 अंक के आएंगे। उपसर्ग 2 अंक के आएंगे। और देखिए कितने उपसर्ग हैं आपके, 2, 4, 6, 8 उपसर्ग। शब्द रूप 2 अंक के हैं। कौन कौन से शब्दों का रूप आपको तैयार करना है लिखा है, बस हाँ जो दिया है वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इसी प्रकार से धातु रूप 2 अंक की हैं। ये जो नीचे धातुएं दे रखी है आप इन्हीं के रूप तैयार कर लें, बस काम बन जाएगा। और ग्रामर का एक टॉपिक और है आपके संख्या ज्ञान, और वो भी आएंगे 2 अंक के क्वेश्चंस। अब देखिए खंड व जो है, जिस हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न संधि का ही आएगा और इसी हिसाब से आएगा। संधि विच्छेद करना है, 1 + 1 2 आएंगे, 2 अंक। 5वां प्रश्न है, यहाँ पर आपकी संधि करके लिखनी है, संधि विच्छेद किया हुआ है, 1 + 1 यानी 2। तो इस प्रकार से जो 4 अंक की यहाँ पर संधि आएगी आपकी। फिर बात करें, अगला प्रश्न है आपका समास का। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य दिया जाएगा, बीच में रेखांकित किया जाएगा एक शब्द को, तो उसी का आपको समास करके लिखना है, यानी समास विग्रह करके लिखना है। 1 + 1 ये भी 2 अंक का है। अगला प्रश्न भी समास का ही होगा, लेकिन इस बार आपको समास विग्रह किया हुआ मिलेगा। देखिए 7वां प्रश्न, समास विग्रह किया हुआ है, आपको मिलाकर यानी समास बनाकर लिखना है। ये भी 1 + 1 यानी 2। तो इस प्रकार से समास के 2 प्रश्न आएंगे। समास किए हुए यानी समस्त पदों का समास विग्रह करके अलग अलग लिखना, और समास विग्रह किया हुआ है तो आपको समस्त पद यानी समास बना करके लिखना। और साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको समास का नाम भी लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए इस खंड में व्याकरण के ही प्रश्न आने हैं। अगला प्रश्न 8वां आ गया है, उपसर्ग और उपसर्ग शब्द दोनों अलग अलग करके आपको लिखना है। 1 + 1 2 अंक के, 2 ही अंक के उपसर्ग है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 9वां जो है वो है अव्यय का। तो यहाँ पर देखिए अव्यय 3 दे रखे हैं ब्रैकेट में, 3 में से 1 जो सही है वो आपको इसके उत्तर के रूप में लिखना है। ये भी 1 + 1 यानी 2। 10वां प्रश्न है संख्यावाचक शब्द। ये भी 1 + 1 2 प्रश्न आएंगे, यानी संख्या दी हुई है, संस्कृत में इनको आपको लिखना होगा। हम बात करें 11वें प्रश्न की, तो यहाँ पर 11वां प्रश्न आ गया है प्रश्न निर्माण का, यानी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन मतलब रेखांकित किया हुआ है शब्द को, उसी से आपको प्रश्न बनाना, यानी उसी की जगह कोई ऐसा शब्द आएगा, कह, कश्य, इस प्रकार के शब्द आएंगे जो आपका प्रश्न निर्माण करेंगे। ये भी 1 + 1 यानी 2। फिर 12वां प्रश्न है आपका अन्वय। अब देखिए हमने आपको बताया था श्लोक का अन्वय करना, तो ये श्लोक दिया हुआ है, अन्वय आपको श्लोक वाले जो चैप्टर्स हैं उनका अन्वय आपको तैयार करना है। 1 + 1 यानी ये भी हो गया 2 अंक का। 13वां प्रश्न है, 2 वाक्य दिए हुए हैं शुद्ध अशुद्ध वाले, तो इसमें देखिए आपको कुछ अशुद्धि है, उस अशुद्धि को ठीक करके आपको शुद्ध करके इनको वापस लिखना है। ये भी है 1 + 1 यानी 2 अंक। अब आ गया है 14वां प्रश्न, और इसमें देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने के लिए कह रहा है। 1 + 1 2 अंक का। अब देखिए पहले था श्लोक अन्वय, वो अलग है और ये अलग है, इसमें सीधे श्लोक है। तो बेटर रहेगा, यहाँ पर टिप्स है कि आप एक ही पाठ से, किसी भी पाठ का लीजिए, आपकी जो संस्कृत की किताब है ना, उसके किसी भी पाठ से एक श्लोक वाला पाठ ले लीजिए, उससे 4 श्लोक याद कर लें, क्योंकि वो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए। ठीक है। 15वां प्रश्न है कथा का सार। तो जो भी कहानियाँ हैं, वो 2 या 3 4 जितने भी कहानियाँ हैं, वो आप उनका हिंदी अर्थ याद कर लें। 2 अंक का ये प्रश्न निश्चित रूप से आने वाला है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, जिसमें आपको भावार्थ लिखने के लिए कहा है। तो ऑप्शनल है, मतलब अथवा में है, 2 में से 1 आपको करना होगा। ये भी प्रश्न 2 अंक का आएगा। अब अगला 17वां प्रश्न है आपके सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद। 3 अंक का प्रश्न आएगा, 2 होंगे जिसमें से आपको 1 करना होगा, यानी
जो भी आपको आता है ठीक प्रकार से हिंदी भाषा में संस्कृत में दिया हुआ होगा, 4, 5, 7 लाइन जितनी भी है संस्कृत में दी हुई होगी, आपका इसका हिंदी अर्थ हिंदी में अनुवाद करना है, सीधा अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी। ठीक है। अगला प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसा पिछला था, मतलब यहाँ पर बस पद्यांश है, यानी पद्यांश की आपको सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है, यानी प्रसंग लिखना होगा। ठीक है ना, व्याख्या नहीं करनी, प्रसंग लिखिए, यानी कौन से पाठ से लिया गया है और कवि क्या कहना चाहता है, प्रसंग लिखिए और सीधा हिंदी भाषा में अनुवाद कर दीजिए। ये भी 3 अंक का है और अथवा में आएगा। अगला प्रश्न 19वां, यहाँ पर आपको एक नाटक का अंश दे रखा है, मतलब नाटक की कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जिसका भी आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। ये भी 3 अंक का होगा और ये भी अथवा में आने वाला है, मतलब 2 आएंगे, आपको 1 का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसे पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है क्योंकि तू रुकना मत मेरे दोस्त, तू रुकना मत मेरे दोस्त, वो मंजर भी आएगा। तू रुकना मत मेरे दोस्त, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। धैर्य से काम लेना मेरे प्यारे, धैर्य से काम लेना मेरे प्यारे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हम आपके साथ हैं जीवन के हर मोड़ पर। शिक्षा संबंधी किसी प्रकार की समस्या के लिए हमें कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की, और प्रश्न संख्या 20 जो है वो 3 अंक का है और यहाँ पर देखिए हमें 6 वाक्य दे रखे हैं और ये 6 वाक्य जो हैं वो क्रम रहित हैं, मतलब क्रम से नहीं लगाए हुए, और आपको इनको क्रम से लगा के रखना है। 3 अंक लेने हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्रम बिगड़ने नहीं पाए। जी हाँ, अब आपके सामने एक ऑप्शन भी है, क्योंकि मौके जीवन में बार बार मिलेंगे। ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों से, हालांकि शब्द 5 आएंगे, आपको केवल 3 वाक्य सही तरीके से संस्कृत में निर्माण करने हैं, बनाने। अगला प्रश्न आ गया है खंड द में 21वां प्रश्न, 4 अंक का है। शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र, हालांकि दिया हुआ है इसमें, लेकिन विषय बदल सकता है। प्रार्थना पत्र आप तैयार कर लें अपने तरीके से, संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। जी हाँ, संस्कृत भाषा में। और इसमें भी अथवा में जो है एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे, और भाई इसमें आपको मिलेंगे खाली स्थान, मतलब रिक्त स्थान, और मंजूषा, यानी ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं, कौन सा शब्द कौन से रिक्त स्थान में फिट बैठता है, बस फिट बिठाना है और उसको वापस से लिखना है। हो सकता है आपको नंबर दिए हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो उत्तर लिखते वक्त विशेष सावधानी रखें इसमें कि या तो आप इस पत्र को पूरा लिखें, और पूरा लिखें तो जो शब्द आप भरें उस पर डबल लाइन कर दें, नीचे रेखांकित कर दें, अंडरलाइन कर दें। ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप सीधा लिखेंगे तो परीक्षक को जो जांच करेगा कॉपी आपकी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या वो ठीक प्रकार से आपकी कॉपी को जांच नहीं कर पाएगा। तो बेटर होगा अगर इस हिसाब से सीधा आए तो आप इस पत्र को सीधा का सीधा, ऐसा का ऐसा लिखें, और जो खाली स्थान है
यानी रिक्त स्थान है उसमें उपयुक्त शब्द भरकर उन शब्दों के नीचे लाइन लगा दें। और यदि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्रम आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, तो उत्तर नंबर 18, 1 2 3 4 5 इस हिसाब से क्रम लगाकर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पसंद आया तो लाइक तो बनता है ना बॉस, बनता है ना। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है भाई, संवाद है। ये संवाद डॉक्टर मरीज के बीच में हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर अध्यापक और शिष्य के बीच में है। तो बात वही है, तरीका वही है। ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को सही जगह पर आपको बिठाना है और लिखना है। ये 4 अंक का प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको उसी बात को ध्यान में रखना है कि अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे रखा हो तो आप सीधा लिख सकते हैं। बाकी बेटर रहेगा कि आप संवाद लिखें और जहाँ पर खाली जगह है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको भरकर उपयुक्त शब्दों से नीचे 2 लाइनें अवश्य कर दें। अब देखिए अथवा में है इसमें एक प्रश्न जिसमें आपको हिंदी में कुछ वाक्य दिए हैं जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। और वाक्य तो ज़्यादा हो सकते हैं, अभी 6 दे रखे हैं आपको, लेकिन आपको करने इसमें 4 ही हैं। बिल्कुल 4 ही करने हैं क्योंकि 4 ही अंक के हैं। ठीक है, 5 या 6 दिए जाएंगे आपको, 1-2 एक्स्ट्रा, लेकिन करने आपको 4 ही हैं। चलते मेरे ये बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पे आते जाते रहिए और मिलते मिलाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार, नमस्कार।